कुछ ही दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक पत्नी अपने मृतक पति नेवी अफसर विनय नरवाल के पास बेसुध बैठी हुई थी। बताया गया था कि उनकी शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी। हनीमून पर पहलगाम गए थे। पहलगाम में जो हुआ उसमें वो अपने पति को खो बैठी। ये वही तस्वीर है जिस पर लोग अपना दुख जताते नहीं थक रहे थे। ये लिखते नहीं थक रहे थे कि इनके दुख का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तक कि उनके पति को गए 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे कि उनके गिबली फोटो तक बना डाली। हालांकि गिबली फोटो तो बनाई, लेकिन अब जिस तरह के कमेंट्स उनको लेकर किए जा रहे हैं वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। हर जगह एक टाइम पर जो सोशल मीडिया पर उनकी तमाम तस्वीरें वायरल हो रही थी, कई दिनों तक छाई रही, लेकिन वो लोग जो उस समय उन पर दया दिखाते उनके दुख में शरीक थे, आज वही लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। खिलाफत भी अलग चीज होती है। ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे अपने पति को खा गई, चीटर, टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर और न जाने क्या क्या। और वजह है सिर्फ उनका एक बयान जिसमें उन्होंने शांति की अपील करते हुए कह दिया कि मुझे शांति और केवल शांति चाहिए, निसंदेह न्याय चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ लोग हों। आप खुद ये वीडियो देखिए। I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. उनके इन्हीं शब्दों के लिए हिमांशी नरवाल को ऐसे ट्रोल किया जा रहा है मानो उन्होंने ही अपने पति की हत्या की हो। उन्हें बकायदा गालियां दी जा रही हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का 1 मई को जन्मदिन था। विनय नरवाल के जन्मदिन के मौके पर उनके परिवार की तरफ से हरियाणा के करनाल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान उनकी पत्नी हिमांशी की प्रतिक्रियाएं आई और उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करे कि वह जहां भी हो स्वस्थ है और खुश रहे। साथ ही हिमांशी ने कहा कि मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं चाहती जो हो रहा है। अब कुछ लोगों ने उनके निजी फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ ने उन्हें लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, बात का गलत मतलब निकाला। कई ऑनलाइन यूजर्स ने उनके शांति के संदेश को कमजोरी समझकर उनकी भयंकर आलोचना करनी शुरू कर दी। इसको लेकर एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, हिमांशी स्वामी जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग की एक्टिव सदस्य जिसके पहले जेएनयू में मुस्लिमों से अफेयर रह चुके हैं। इसको मातम इसलिए नहीं मनाना क्योंकि इसका पहला प्यार शायद इसको वापस मिल जाएगा, शायद कश्मीरी होगा। गया तो एक माँ और बाप का बेटा है। ये सरकार से मिले पैसे पर ऐश करके जिएगी, थू है ऐसी औरत। एक यूजर लिखते हैं, इन्हें बदला नहीं चाहिए, हो गया ब्रेन वॉश। सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए तो शहीदी के नाम पर ले लिए। कुछ समय बाद ये दूसरी शादी करके फिर से पहलगाम घूमने निकल जाएगी। एक और यूजर लिखते हैं, ये औरत 3 दिन में अपने पति को खा गई। तो कोई लिखता है, क्या पता कोई अब्दुल पसंद आ गया होगा, आखिर इतनी लंबी जिंदगी विधवा रहकर तो नहीं गुजारेगी। तो कोई लिखता है कि अरे बहन जी, ये शांति की बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जिस आतंक ने आपके पति को छीना उसका क्या। ये सेक्युलरिज्म की आड़ में आतंक को पनाह देना बंद करो। सर्वधर्म वड़ा पाव अल्ट्रा प्रोमैक्स, ये नाम इन्होंने सही दिया है। धर्म के नाम पर हिंदुओं का खून बह रहा है और ये है कि वड़ा पाव की तरह सबको खुश करने की बात कर रहे हैं। ये तो ट्रोलर्स के कुछ ही कमेंट्स है। हालांकि ट्रोलर्स की लिस्ट इतनी लंबी है, उनके शब्द इतने गरिमाहीन है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। लोग शायद ये भूल गए हैं कि हिमांशी ने अपना पति खोया है कुछ ही दिन पहले। उनके दुख का अंदाजा आप हम में से कोई भी नहीं लगा सकता। सबकी मानसिकता अलग हो सकती है, लेकिन इस तरह किसी महिला को, वो भी एक शहीद की पत्नी को जलील करना कितना सही है। कैसे लोग इतना जल्दी इनके प्रति सहानुभूति रखते हुए नफरत पालने लगते हैं। इनको जीटर, पति को खा गई, प्लानिंग, साजिश से मरवाया, ये सब शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ट्रोलर्स के कमेंट्स के बाद कुछ लोग उनके साथ भी खड़े नजर आए। एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, ये हिमांशी है, पहलगाम हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी। इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। उसके बावजूद भी वह कह रही है लोग मुस्लिमों और कश्मीरियों का विरोध ना करें, हम न्याय और शांति चाहते हैं। पर कुछ लोगों की सड़ी हुई मानसिकता देखिए, शहीद की पत्नी के लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़ गया है अंधभक्तों का दिमाग। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं,
पहलगाम हमले में शहीद नेवी अफसर विनय की पत्नी हिमांशी ने नफरती चिंटुओं का मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं नेता वारिस पठान ने लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने नफरत फैलाने वाले भक्तों को करारा तमाचा मारा है। एक औरत जिसने अपने पति को कुछ ही दिन पहले खोया, एक शहीद की पत्नी पर ऐसे भद्दे कमेंट्स करना कितना सही है। हो सकता है आप उनकी विचारधारा से सहमत ना हो, लेकिन उन्हें चीटर करार देना, उन्हें गालियां देना, ये कितना सही है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।